Hello friends, welcome to Endeavor Immigration YouTube channel. In this video, we are going to talk about Canada Visitor Visa on Agriculture Profile. अगर आप भी फार्मिंग करते हो या आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आप अपना कनाडा का विजिटर वीज़ा कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम उन्हीं टिप्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। इसके अलावा अगर आपको अपना जो है कनाडा का वीज़ा प्रोसेस इंडेवर की टीम से शुरू करवाना है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर प्रोफाइल होती है उस पर जो है विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो टोटली टैक्स फ्री इनकम होती है। तो उसमें जो है लोग अपनी इनकम को जस्टिफाई नहीं कर पाते, वो वीज़ा ऑफिसर को समझा नहीं पाते कि उनकी जो प्रोफाइल है वो जेन्युइन है और उनकी जो इनकम है वाकई में उतनी है जितनी उन्होंने क्लेम की हुई है। बिकॉज आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में अगर अपनी इनकम जो है क्लेम कर रहे हो कि आपकी इनकम 10 लाख की साल की है या 12 लाख की है या 15 लाख की है, तो आप उसके साथ जो है इनफ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स या सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करते जिससे आपको अपनी प्रोफाइल को जेन्युइन दिखाने का मौका मिले। वीज़ा ऑफिसर को कई बार लगता है कि ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि खाली ITR से अटैच कर देते हैं 2 साल की, और जैसे मैंने बताया कि वो टैक्स फ्री इनकम होती है तो वो ITR की कोई वैल्यू नहीं होती उस इनकम टैक्स रिटर्न की, क्योंकि आपने उस पर कोई भी टैक्स ऑफिस को टैक्स नहीं पे किया होता। वो कोई भी जो है ITR पे करके या अपनी लॉन्च करके दिखा सकता है। तो उसके लिए आपको अपनी 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखानी होती है, चाहे आपकी 10 लाख की इनकम है चाहे 12 लाख की है, विद कॉम्पुटेशन की आपकी जो है एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है। उसके अलावा आपको जो है अपने GA फॉर्म्स अटैच करने ज़रूरी होते हैं। तो GA फॉर्म पे जो है आपकी 2 साल के GA फॉर्म्स आप अटैच कर सकते हो, और 2 साल के जो आपके GA फॉर्म्स है आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि वो किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं है। रीजनल लैंग्वेज में मीन कि वो पंजाबी या हिंदी या किसी और स्टेट की लैंग्वेज में नहीं है। आपको उनको इंग्लिश में दिखाना होता है। आपके ये फॉर्म्स जो है वो इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आपके वो पंजाबी, हिंदी या किसी और लैंग्वेज में है तो आप उनकी ट्रांसलेट कॉपी नोटरी करवा के साथ में लगा सकते हो। सो इसके अलावा आप अपना बैंक बैलेंस तो अटैच करते ही करते हो। उसके अलावा अगर आपको जो जे फॉर्म से इनकम आती है या किसी भी आड़तीए को आप अपनी फसल बेचते हो उसकी जो इनकम आती है आप उसके भी क्रेडिट जो आपके बैंक अकाउंट में होते हैं उनको हाईलाइट करके दिखा सकते हो कि जो है आपके बैंक अकाउंट में भी जो है आपकी इनकम आ रही है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके नाम पे ही वो ज़मीन है तो आप वो ज़मीन के पेपर्स की जो है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट या उनकी जो खतूनी है या कोई और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड के होते हैं वो भी लगा सकते हो। अगर आपने ठेके पे वो ज़मीन ली हुई है तो आप उनकी कॉन्ट्रैक्ट कॉपी जो है साथ में लगा सकते हो, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये सारी चीज़ें दिखे कि आपने बिल्कुल जो है जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इससे जो है आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं अगर आप जो है ये वाले डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टुडे। अगर आपने अपना जो है वीज़ा एंडेवर की टीम से अप्लाई करना है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।